हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक ऐसी जानकारी जिसमें आप बने रहिए मेरे वीडियो में। बताने वाला हूँ आपको कि आप कितना कैश लेकर कहाँ कैसे जा सकते हो। आपको बताने वाला हूँ जैसे ट्रेन में, फ्लाइट में और कई जगह ऐसी गाड़ियों में लेके आप कैश कितना लेके जा सकते हो। उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आप ऐसे ट्रेन में जाते हो तो आप कितना कैश लेके जा सकते हो। जैसे ही ट्रेन और जैसे ही फ्लाइट में भी आप कितना कैश लेके जा सकते हो। उसके लिए मैक्सिमम कुछ अलग सरकार के नियम रहते हैं, और जैसे आप गाड़ी में भी जा रहे हो तो उस पर भी चेकिंग हो जाती है, तो आप कितना कैश लेके जा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसमें बताया जाता है कि आपको सरकार द्वारा नियम किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है, जैसे आप ज़्यादा पैसे ले जाते हो ट्रेन में या फ्लाइट में या गाड़ी में, तो आप पकड़े जाते हो। तो उसके लिए उसमें नियम बनाए गए हैं कि आप कितना पैसा लेके जा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें आप कम से कम, सरकार का नियम है कि आप 2 लाख तक नियमित ले जा सकते हो। जैसे 2 लाख रुपए तक ले जा सकते हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो। और उसमें आपको बता दूं कि 2 लाख तक एक व्यक्ति ले जा सकता है। जैसे आप व्यक्ति 4 हो या 5 हो तो आप अलग अलग 2 लाख, 2-2 लाख रुपए ले जाके ले जा सकते हो। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके लिए आपको बता दूं, और उसमें एक और जानकारी आपको बता दूं, फ्लाइट पर आप लेके जाते हो 2 लाख रुपए, तो आपसे पूछा जा सकता है किस लिए लेके जा रहे हो। तो आपको सिर्फ पूछा ही जा सकता है, ना कि बल्कि लिखा पढ़ी वगैरह या कुछ ऐसा होगा। आप उनके सवाल बता दीजिए और आप ले जा सकते हैं। ऐसे ही आपको ट्रेन में भी ले जा सकते हैं। आप उस वहाँ पे भी आपको चेकिंग में पूछा जा सकता है, या आपको चेक कर लिया जाता है तो आपको वहाँ पे भी बताना ही पड़ेगा। और ऐसे ही कार में चेकिंग होती है तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही मैक्सिमम बता सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं मैं, और भी कई ऐसे नियम हैं। जैसे आपको बता दूं, आप जा रहे हो कहीं भी, या और पर्सनल एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन होता है वो ज़्यादा भी लेके जा सकता है। जैसे कि वो 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख कैश लेके जा सकता है। जो कोई बिजनेस करता है उसके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, या बिजनेस का प्रूफ है, तो वो 5 लाख रुपए तक लेके जा सकता है। और मैं आपको बता दूं उसके बारे में, जो कि वो 5 लाख रुपए तक लेके जा सकता है, कार में भी, ट्रेन में भी, और किसी भी चीज़ में। जैसे आपको बताऊं मैं कि वो लेके जा सकता है फ्लाइट या कुछ भी, तो वो बिजनेस उसको दर्शाना पड़ेगा, उसके बाद ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे ही बताया जाता है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हो। उसके लिए मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि घर में कितना कैश रखना चाहिए। कम से कम घर में आपको 5 लाख रुपए तक रख सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, 5 लाख रुपए तक या 2 लाख या 3 लाख रख सकते हो। उससे ज़्यादा रखते हो तो आप पर छापा मारे या उल्टे सीधे कम पैसे रखने के लिए तो आप करोड़ों रख लेते हैं लोग। जैसे कि उनके पास कोई शिकायत या ऐसा कुछ नहीं होता है तो रख सकते हैं। पर ऐसे कभी होता है तो आपको पेनल्टी वगैरह या जो भी टैक्स वगैरह देना पड़ जाएगा, शिकायत वगैरह हो जाती है। तो इसलिए आपको कम से कम मैक्सिमम 5 लाख रखने चाहिए। और आपको बता दूं मैं, ऐसी आप जैसे कि चुनाव के समय कितना रखना चाहिए। चुनाव के समय आपको कम से कम, ऐसे चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के या पंचायत के, जो भी चुनाव होते हैं उस समय आप कितना कैश लेके सफ़र कर सकते हो। जैसे कि बताया जाता है उस समय आपको पता ही होगा कि आचार संहिता लग जाती है, जैसे 15 दिन की, 1 महीने की या 10 दिन की, जो भी। तो उसमें आप कम से कम मैक्सिमम 50,000 तक लेके जा सकते हैं, ना कि बल्कि उससे ज़्यादा ले गए तो आप पर केस हो जाता है। जैसे कोई नेता लेके जाता है या कोई व्यक्ति लेके जाता है जो आचार संहिता के समय गाड़ी में या बाइक पर या किसी पे भी चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसको चुनाव के बाद ही छोड़ा जाएगा। और आपको बता दूं, ऐसे ही आपको, जैसे कोई भी चुनाव या वगैरह किसी में भी ऐसे करके नहीं ले जा सकते। और आप अपने नियमों का पालन कर लीजिए। वो नियम आते रहते हैं, उनको देखते रहें। और आपको बता दूं, ऐसे घर में कैश रखने से आपको इस पर भी कुछ भी वैल्यूएशन होता है, जो कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको बता दूं, सरकार द्वारा नोट छापे जाते हैं जिनका नियम थे। एक देश के लिए जितने नोट छापने का नियम होता है उसी हिसाब से छापा जाता है। जैसे कि सभी लोग घरों में रख लेंगे पैसे, तो फिर मार्केट के लिए कुछ तो चाहिएगा, जैसे पैसे वगैरह कुछ, इसलिए उस हिसाब से कैश रखने के लिए कार्रवाई की जाती है। जैसे घर में नियम, ऐसे आप जैसे कोई बड़ा काम करना चाह रहे हो जैसे, तो उसे कैश या ऑनलाइन, कैश में ना करें, ऑनलाइन करें, चेक से करें, जिससे कि सरकार को फ़ायदा
और आप टैक्स से बच सकें। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।